किसी बात के लिए तो कोई कानून है नहीं, इसलिए हम लोग जरा इसको देखना चाहते हैं। तो इतना समय हो गया था कि अब उसे कोई कानून फंसा नहीं सकता था। तो वो 20 लोगों के बीच में उस डॉक्टर को खड़ा कर दिया हो और उस बच्ची ने जाके तुरंत पहचान लिया, हाँ ये है और ये मेरा पति है। और महाराज वहां घर ले गई, घर में जाके उसने एक एक कोना बताया, देखो यहाँ था, यहाँ पर इसने इस तरह से मुझे मारा, ऐसे ऐसे किया, और फिर इसके बाद में अपनी गलती भी बताई है कि मैं ऐसा करती थी इसलिए इसने मुझे यहाँ पर मारा और मार करके यहाँ पर मेरे शरीर को रख दिया, ये भी बताया कि यहाँ पर मेरे शरीर को छिपा दिया। और इसके बाद इस नाम के बढ़ई को बुलाया और उसने एक लकड़ी की संदूक बनाई और उसमें फिर मुझे रख करके, और इस सारा इस नंबर का ट्रक था और ऐसे ऐसे करके और मुझे ले गए और जहाज में उस तरफ जा करके और गंगा जी में फेंक दिया। अब आप बताओ ये क्या है? ये घटना तो ऐसी है महाराज, हम लोग उस समय कानपुर में थे, अखबारों में बहुत छपी, ध्यान देना। अब चूंकि आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो सारा देश विश्व जान जाता। अभी भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर साल कम से कम 2-3 तो पुनर्जन्म की घटनाएं आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं, बोलो है? हम दिल्ली वहां चंडीगढ़ में एक यशपाल लापिया, उनकी बच्ची कहती थी मैं सेक्टर 27 में मेरा मकान है, ऐसा है, और सफेद सफेद मकान है। तो महाराज एक बार वो पहले देख आए, फिर एक बार उसका जो बड़े भाई का लड़का, माने उसके पिताजी के बड़े भाई का लड़का, वो जो है वो उसको लेकर के वहां से निकला तो एक देख करके एकदम बेहोश हो गई वो, ध्यान देना। तो ये क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उसका मर्डर हो गया है और उसके बाद की सारी घटनाएं वो बता रही है, तो कौन बता रहा है? उस शरीर में तो दम नहीं थी ना, कौन बता रहा है? सूक्ष्म शरीर बता रहा है। इसलिए आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लो कि जो सूक्ष्म शरीर है वो तुम्हारे शरीर में अभी भी सारा दारो मदार है। उसको जरा देखो, हम लोगों के सत्संग का उपयोग यही है कि तुम समझदार हो जाओ और ज्ञान से तुम्हारे दुख मिटेंगे। दवा दारू से दुख नहीं मिटते हो, ज्ञान से दुख मिटते हैं। अच्छी तरह से समझ लो, इसलिए वो ज्ञान हम तुमको देते हैं, उसको जरा समझो। धुंधकारी कहता है मुझे इतना कष्ट है, तो कौन कह रहा है? सूक्ष्म शरीर कह रहा है। वो सूक्ष्म शरीर ही, उसी को प्रेत योनि कहते हैं, ध्यान देना। वो अंतरिक्ष में उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो नारायण, अब इस पर इसकी तो कई घटनाएं हम आपको सुना सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। तो ये जो कथा है ये बड़ी कीमती है और हमने इसको वहां किया महाराज, दिल्ली में, और ये हमने प्रयोग किया। एक बार इसी तरह की और हैं घटनाएं, तो हम आपको नहीं सुनाते। और महाराज गोकर्ण ने जब कथा सुनाई तो धुंधकारी मुक्त हो गया। बात समझ में आ गई ना? ये इस भागवत का चमत्कार है, ये भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए हम भागवत स्वयं करते हैं, और जब बहुत ही वो होता है तभी हम करते हैं, और बड़े सीरियसली हम करते हैं। तो नारायण, और कल हम वही बिंदु आपके सामने रखेंगे जो विशेष मुक्ति देने वाला। वैसे पूरी भागवत ही महत्वपूर्ण है। और अब क्या हुआ कि वो जब मुक्त हो गया धुंधकारी, मुक्त होके चला गया और विमान आया महाराज, तो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा अरे गोकर्ण जी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया है? और हम तो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। तो गोकर्ण जी ने पूछा देवदूतों से कि भाई बाकी लोग भी श्रोता जाना चाहते हैं स्वर्ग, तो इनको क्यों नहीं ले जाते? कि भाई ऐसा है कि इन्होंने पूरे ध्यान से नहीं सुनी, इनका ध्यान कहीं इधर उधर गया है। लेकिन इसने, धुंधकारी ने तो एकदम पूरे ध्यान से सुनी। वही बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि अभी तो जब तुम जिंदा हो, स्थूल शरीर तुम्हारे पास है, तो स्थूल शरीर का डिस्टरबेंस है, कहीं तुम्हारा घुटने में इधर होगा, कहीं उधर होगा, कुछ होगा, तो डिस्टरबेंस है। लेकिन जब स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो ये सूक्ष्म शरीर, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर 1000 गुना अधिक दुख का अनुभव करता है, याद रखो। इसलिए बाबा सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, अपना उल्टा बही खाता मत बनाओ, समझ गए हो ना? सीधा सीधा काम करो, अच्छा अच्छा काम करो, बढ़िया बढ़िया काम करो, हो सके तो पुण्य का खाता बढ़ाओ, पाप के खाते के प्रति थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि बहुत मुश्किल है महाराज, याद रखो। हम तो महाराज लोगों को पाप से मुक्त भी कर देना, तो भी लोग सोच सोच के फिर से भूत की तरह बुला लेते हैं, आ जाओ
आ जाओ आ जाओ, हैं? तो ध्यान देना। और महाराज अब इसका अध्यात्म भी थोड़ा सा सुन लो। अध्यात्म का मतलब, अध्यात्म कहते हैं तुम्हारे शरीर को। कितने शरीर को? कि तुम्हारा स्थूल शरीर, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और तुम्हारा आत्मा, इसको बोलते हैं अध्यात्म। बात समझ में आई ना? तो अब ये जो कथा है तुम्हारे ऊपर कैसे लागू होती है, इसको जरा ध्यान से सुनो। तुंग भद्रा है, तुंग कहते हैं उत्तुंग, ऊंचा है, उच्चतम, श्रेष्ठतम, और भद्रा माने कल्याणकारी। तो अधिक से अधिक कल्याणकारी क्या है? बोलो, इस धरती में अधिक से अधिक कल्याणकारी क्या है? कि मनुष्य का शरीर। ध्यान देना। तो तुंग भद्रा माने मनुष्य का शरीर। अब बोलो, तुम में से किसके पास मनुष्य का शरीर नहीं है? सबके पास है ना? है, मनुष्य का शरीर ही है वो, और किसी का नहीं है। मनुष्य का शरीर है, इसे और किसी का शरीर बनाना भी नहीं चाहिए, बुरा मत मानना। लेकिन जब इस मनुष्य के शरीर से तुम नेगेटिव होते हो ना, और नारायण केवल भोग विलास में रहते हो, तो मनुष्य के शरीर को तुम पशु जैसा बना देते हो। ये सच है। इसलिए बाबा, मनुष्य का शरीर तुंगभद्रा है, ये सर्वोत्तम, इससे अच्छी कोई चीज इस विश्व में नहीं है, सृष्टि में नहीं है, जो परमात्मा ने तुम्हें दे दी है। अब और क्या मांगते हो उससे? क्या मांगते हो? क्यों उसको परेशान करते हो बाबा? हैं? तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया और खुद तुम्हारे दिल में बैठ गया, तुम्हें जिंदा रखता है। तो ये मनुष्य का शरीर। फिर इसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव माने तुम्हारा जीवात्मा, ठीक है ना? तुम्हारा जीवात्मा। और धुंधली, धुंधली माने बुद्धि, उसकी पत्नी माने बुद्धि। अब ये धुंधली उसका नाम क्यों है? कि धुंधली कहते, देखो तुम ये जो जिस शीशे में मुंह देखते हो ना, उस शीशे को पकड़ो और उसमें फूंक मार दो, हैं? मुंह से फूंक मारो तो क्या होगा? धुंधला हो जाएगा, उसे कहते हैं धुंधली। तुम्हारी बुद्धि में क्या होता है कि तुम्हारी बुद्धि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। ध्यान से सुनना, तुम्हारी बुद्धि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में असमर्थ हो, नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगे, उल्टा उल्टा सोचने लगे, हैं, तो समझ लेना बुद्धि कैसी हो गई? धुंधली हो गई। अब वो ऐसी सोच रही थी कि नहीं सोच रही थी? ये है धुंधली। और महाराज, तो जीवात्मा की पत्नी बुद्धि। अब उसकी बहन कौन है? बहन है, ध्यान से सुनना, सब थोड़ा कठिन लगेगा, विषयाकर्षणी वृत्ति। विषय किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को, हैं? कि जीभ के लिए क्या चाहिए? कि स्वाद। के कान के लिए क्या चाहिए? कि सुंदर शब्द। के नाक के लिए क्या चाहिए? कि सुंदर गंध, है ना? और जितनी तुम्हारी इंद्रियां हैं, हर इंद्रियों को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? यही है विषय। यही विषय है। लेकिन महाराज, इंद्रियों के आंख नहीं होती, मन के भी आंख नहीं होती। और ये जो विषय हैं, इनको ग्रहण करने की दो बातें हैं। एक तो इन विषयों को ग्रहण करने की तुम्हारी अपनी कैपेसिटी कितनी है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि ये विषय हर जगह हर तरह से नहीं ग्रहण किए जा सकते। इनमें धर्म की मर्यादा है कि तुम्हें नारायण कोई चीज बहुत पसंद है, लेकिन वो चीज कभी ऐसी जगह भी हो सकती है कि उसको लेना तुम्हारे लिए पाप हो जाए, अपराध हो जाए। और कभी ऐसी जगह हो सकती है कि उसको लेना तुम्हारे लिए ठीक हो। तो यदि ऐसी जगह तुम्हें पसंद तो बहुत है, लेकिन ऐसी स्थिति में है कि उसको लेना पाप है, तो फिर तुम पापी हो जाओगे। अब यदि तुम, ये पाप पुण्य का निर्णय कौन करेगी? बुद्धि करेगी, है ना? ये बुद्धि करेगी। और तो महाराज, ये जो विषयाकर्षणी वृत्ति का मतलब क्या हुआ? विषयाकर्षणी का वृत्ति का मतलब हुआ कि तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद है, तुम सत्संग में बैठे हो, वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम उस चीज की याद करो, तो याद करके भी तुम उससे फंस सकते हो कि नहीं फंस सकते? बोलो, वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, तुम मन से याद करो, 10 बार रसगुल्ला बोलो, देखो क्या होता है? क्या होता है? ये भारत माता केक बहुत बढ़िया बनाती हैं, वही बोलो, तो क्या होता है? अब ये पता नहीं यहाँ सबको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। अब देखो, अभी मेरे ऊपर गुस्सा हो गई होंगे, ले झंझट में डाल दिया मुझको। ये सोचेंगे देखो झंझट में डाल दिया, इन्हें क्या है बाबा, ये ठहरे कह दिया अब मुझको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं करोगे,
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो खैर छोड़ो, मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी विषय माने ऑब्जेक्ट आपका मन उसकी तरफ खींचता है कि नहीं खींचता है, और वो विषय नहीं भी हो, देखो हो और तुम उसको ग्रहण करो तो जितना तुम उससे फंसते हो उतना ही वो ना हो उसकी याद करो तो भी तुम उतना ही फंसते हो। जरा अच्छी तरह से समझ लो, बल्कि प्रत्यक्ष में उतना कम फंसते हो वो उसकी सीमा है। अप्रत्यक्ष में मन से याद कर करके तुम ज्यादा फंसते हो। हाँ, याद रखो, ये है विषयाकर्षणी वृत्ति। ये किसकी बहन है? ये धुंधली बुद्धि की बहन है। जिसकी बुद्धि धुंधली है, जिसकी बुद्धि को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी बुद्धि सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, ऐसी बुद्धि धुंधली है। और इसकी बहन कौन है? विषयाकर्षणी वृत्ति। कई सब्जेक्ट में जाती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमेशा विषयों की ओर ऑब्जेक्ट्स के चिंतन करती रहती। बात पकड़ में आई ना? अब महाराज विषयाकर्षणी वृत्ति का बेटा कौन था? धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब होता है जो स्वयं अज्ञान में है और अज्ञान ही पैदा करता है। समझ गए ना? धुंध करने वाला, समझ गए ना? धुंधकारी और माने देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। तुम जितनी मात्रा में विषयों का चिंतन करोगे उतने बॉडी कॉन्शियस होगे कि नहीं होगे? बोलो, उतने बॉडी कॉन्शियस होगे। तो धुंधकारी बॉडी कॉन्शियसनेस का नाम है। अब महाराज धुंधकारी 5 वेश्याएं ले आया, 5 वेश्याएं ले आया। ये 5 वेश्याएं कौन है? ध्यान से सुनना। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आप कहोगे अरे महाराज ये विषय तो हम भी सेवन करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन देखो बड़ा सीधा सा है। जैसे ये वेश्याएं हैं, तो वेश्या कौन होती है? एक स्त्री होती है। और धर्मपत्नी कौन होती है? माता कौन होती है? वो भी एक स्त्री होती है। कि दोनों में फर्क क्या है? कि दोनों में फर्क ये है कि वो धर्म की मर्यादा में रहती है और ये धर्म की मर्यादा में, वेश्या धर्म की मर्यादा में नहीं रहती। समझ गए ना? तो स्पष्ट है कि ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, ये जो विषय हैं, ये जो संसार, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब इनको तुम धर्म और नीति की मर्यादा के अंदर भोगते हो तो फिर ये वेश्या नहीं है। और जब तुम इन्हें धर्म और नीति की मर्यादा के बाहर भोगते हो तो समझ लो तुम धुंधकारी हो गए। बहुत साफ बात है महाराज। जो जितना जहां जैसे भोगना चाहिए बाबा वैसे भोगो। अपने कुल खानदान का ध्यान रखो। तुम्हारी आत्मा अमर है, बचोगे नहीं, कोड़े पड़ेंगे, याद रखो। इसलिए सावधान रहो, सामने भी सावधान रहो, पीछे भी सावधान रहो। कहीं तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा तो भी सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? कि तुम देख रहे हो। ध्यान दो, असली बात सुन लो। तुम जानते हो, इसी का अर्थ होता है ईश्वर जानता है। तुम जानते हो कि नहीं जानते हो अपने बारे में? बस इसी का मतलब है कि ईश्वर जानता है। कैसे छिपा लोगे? तो नारायण ये है धुंधकारी और वो ये है वेश्याएं। वो 5 वेश्याएं ले आया तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको जला के खाक कर दिया। देखो, कान खोल करके सुन लेना चाहिए। तुम संसार के विषयों का भोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें परमात्मा ने सामर्थ्य दी है। लेकिन धर्म और नीति की मर्यादा के अंदर ये तुम संसार के विषयों का भोग करोगे तो तुम संसार के विषयों को भोगोगे, उनका सुख लोगे और मौज में रहोगे। और ये तुमने धर्म और नीति की मर्यादा छोड़ दी और तुमने उनको भोगा तो तुम उन्हें नहीं भोगोगे, वो तुम्हें भोग लेंगे। तुम उन्हें नहीं खाओगे, वो तुम्हें खा जाएंगे। ध्यान देना। और इसीलिए ये हो गया कि वो हो गया कि भाई तुमने कोटा पूरा कर दिया कि जरूरत से ज्यादा मिठाई खाओगे तो तुम्हारे जीवन भर का जो कोटा है वो पहले ही खा के खत्म कर दोगे तो तुम्हें डॉक्टर मना कर देगा, खबरदार मिठाई की तरफ देखना भी मत। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए ये जो मार डाला वेश्याओं ने का मतलब क्या हुआ कि भोगों ने, विषयों ने उसको खाक कर दिया। और गोकर्ण कौन है महाराज? कि गोकर्ण है गोकर्ण। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कि भाई पुत्रवती किसको कहें? कि जिसने बच्चा पैदा किया कि नहीं? कि पुत्रवती उसी को कहें कि जिसका बच्चा भगवान के भजन में रुचि ले। देखो ये हमारा आशीष है, ये कथा में रुचि लेते हैं, आते हैं, बैठते हैं, कथा सुनते हैं। ये अच्छा बेटा है। समझ गए ना?
वो चला गया, अभी देखो पता नहीं किसमें है। तो ये जो पुत्र भगवान की कथा में रुचि ले, भगवान के भजन में रुचि ले, भगवान का भक्त हो, कहते हैं वो पुत्रवती है। इसी तरह से हर जगह है कि जहां पति कौन, कि जो पति की मर्यादा, पति का कर्तव्य, पत्नी कौन, जो पत्नी के कर्तव्य धर्म का निर्वाह करे, हैं, गुरु कौन कि जो हमें तत्व ज्ञान दे। तो ये नारायण हर जगह यही है ना। तो केवल इससे नहीं है कि भाई हमारा रिश्ता है तो हो गया, इससे थोड़ी काम चलता है। तो नारायण ये जो गोकर्ण है, गोकर्ण, गो कहते हैं इंद्रिय को और कर्ण कहते हैं कान को। ध्यान देना, कान, तो कान से क्या करते हैं कि सुनते हैं। तो यानी जो भगवान की कथा कान सुने वही कान सफल है कि नहीं है? बोलो, निंदा सुनो, चुगली सुनो, वो कान सफल नहीं है। ये कान कौन से सफल हैं? कि जब तुम भगवान की कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, गीता सुनते हो, भागवत सुनते हो, वो कान सफल हैं। तो गोकर्ण का मतलब हुआ अपनी प्रत्येक इंद्रिय से तुम भगवान को ही ग्रहण करो। कि देखो किसको? कि भगवान को। देखो मैं किसको देख रहा हूं? कि मेरे सामने ये मेरा नारायण अनेक रूपों में बैठा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनेक रूपों में ये मेरा नारायण बैठा है। वो देखो सगुन बन के आ गया, वहां बैठा है। तो ये नारायण है मेरा, ये कई रूपों में मेरे सामने है। ये कभी शिष्य बन के आ जाता है, कभी नारायण गुरु बन के आ जाता है, ये कभी श्रोता बन के आ जाता है, ये कभी पड़ोसी बन के आ जाता है, और ये कभी और रूपों में भी आ जाता है। ध्यान देना। तो ये नारायण, देखो तो परमात्मा को देखो, सुनो तो परमात्मा को सुनो, चखो तो परमात्मा का प्रसाद चखो। समझ गए कि नहीं समझ गए? महाराज हर जगह तुम परमात्मा को ला सकते हो। तो देखो तुम आनंद में भर जाओगे। तुम्हारा मरीज आता है कि ये कौन है? कि ये परमात्मा है। कहीं भी तुम्हारा क्लाइंट आता है कि ये कौन है? कि ये परमात्मा है। हर जगह तुम उसको देख सकते हो। गीता में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझे सब में देखता है और सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, मैं कभी भी उससे ओझल नहीं होता हूं, न वो मुझसे ओझल होता है। ध्यान देना, ध्यान देना। यानी तो हमेशा उसकी नजरों में रहोगे। तो ये है गोकर्ण। अब प्रश्न ये है कि इस कथा ने तुम्हें दो दिशाएं दी। एक तो धुंधकारी वाली है कि आत्मदेव ब्राह्मण वो धुंधली के चक्कर में पड़ गया और महाराज संत की कृपा से खैर वो तो बच गया। लेकिन धुंधली का क्या हुआ कि जब उसने लुकाठी लगाई थी तो धुंधली ने आत्महत्या कर ली। भगवान ने गीता में कहा है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी ना वो नष्ट हो जाएगा। साफ भगवान ने दो बातें कही हैं, संशयात्मा विनश्यति और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कान खोल करके सुन लो। यदि तुम निगेटिव नेगेटिव 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 ऐसे रहोगे, संशय 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 करोगे, तो निश्चित केवल तुम्हारा नाश होगा। ये गीता कहती है, मैं नहीं कहता, गीता कहती है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करने वाला है वो नष्ट हो जाएगा। और एक बुद्धिनाशात् प्रणश्यति है कि जिस ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान देना कि शुरुआत कहां से हुई कि तुमने किसी विषय का, किसी ऑब्जेक्ट का चिंतन किया है, तो तुम्हारे अंदर संगता आ गई, आसक्ति आ गई, आसक्ति आ गई, काम आ गया, आकर्षण आ गया, फिर उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो मोह आ गया, अज्ञान आ गया, अज्ञान आ गया तो तुम्हें भ्रम हो गया, अपना स्वरूप भूल गया, धर्म भूल गया, कर्म भूल गया, कर्तव्य भूल गया, सब कुछ भूल गया। और फिर क्या हुआ कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, समझ लो फिर तुम नष्ट ही हो गए। और इसको कहो अरे कैसे नष्ट हो जाएंगे? क्या मर जाएंगे? मर जाना नहीं है बाबा, मर जाना नहीं है। तुम मरते जीते दोनों एक साथ हो। ये मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की है। नारायण, तुम यदि आत्मा को भूले हुए हो, केवल बॉडी कॉन्शियस हो, तो पल पल केवल मर रहे हो। ध्यान देना, कोई 50 साल का है तो 50 साल जी भी चुका और 50 साल मर भी चुका। जीवन तुम्हारा आत्म चैतन्य में है। आत्म चैतन्य का स्मरण करके जीने का अर्थ है धर्म को स्मरण करना। आत्म चैतन्य को स्मरण करके जीने का मतलब है परमात्मा को स्मरण करना।
आत्म चैतन्य को स्मरण करके जीने का मतलब है नीति के अंदर अपने जीवन की यात्रा करना। ध्यान देना, सतर्क रहना, सतर्क रहना, ये करना, ये नहीं करना, उसमें सतर्क रहना। कितना भी सामने कोई भी कितना लोलुप विषय आ जाए, लेकिन मैं खड़ा हूं, ये है, ध्यान देना, ये जीवन है। और तुम्हें बहा ले गया है तो ये जीवन थोड़े हुआ बाबा, ये तो मरना हुआ। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि बचाती है तुमको, मन नहीं बचाता। मन, मैंने कहा था, उदाहरण दिया था कहां पर, मन वकील है और बुद्धि जज है। याद रखो, यदि केवल वकील बने रहोगे तो फिर महाराज उल्टा सीधा जो कुछ होगा उसी को क्लियरिफाई, उसी को कहोगे, नहीं ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे ठीक है, तर्क दोगे। ध्यान देना। तो महाराज ये जो कथा है ये आपको दो दिशाएं देती है। धुंधकारी की दिशा में जाना चाहते हो कि गोकर्ण की दिशा में जाना चाहते हो, है ये तुम्हें तय करना है। और महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से धुंधकारी जैसा व्यक्ति भी तर जाता है, यह वह श्रीमद् भागवत है। और सनकादिक ऋषियों ने फिर इसको सुनने की विधि बताई, इसको करने का तरीका बताया है। ये जो हमारे संजय जी हैं ना, ये इन्होंने फेसबुक में काफी पढ़ के अच्छा, मुझे अच्छा लगा हो, मुझे अच्छा लगा यहाँ आना, मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने सीरियसली लिया उस बात को। ये नहीं कि ले लो, ठीक है चलो कथा करनी है, ठीक है कर दिया, आएंगे सुना देंगे, लोग आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। इन्होंने फेसबुक में वो काफी वो डाला है, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। तो बल्कि इन्होंने जो लिखा है मैं उसको पढ़ के समझ गया कि इन्होंने जरूर उस भागवत में भी पढ़ा है कि कैसे लोगों को निमंत्रण भेजो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसमें एक देखो, हम लोग तो महाराज वही कहावत है कि भाई गांव का होगा तो जान लेगा और नहीं तो ठीक है। तो हम तो उस एक शब्द पढ़ के समझ गए कि इन्होंने वो पढ़ा है और पढ़ करके इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया है। भागवत में तो मजमून है, किस तरह से लोगों को पत्र लिखो हैं। और क्या लिखा है कि जैसे अपनी बेटी का विवाह करते हो ऐसे भागवत का अनुष्ठान करो और लोगों को कहो कि भाई भागवत सुनने आओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। और नहीं आओगे तो अच्छी बात नहीं है, जरूर आओ। हाँ, लेकिन अब मजे की बात यह है कि जो तुम सुन रहे हो तो आए ही आए हो, जो नहीं आए वो सुन नहीं रहे, अब करें क्या। उन तक तुम संदेशा पहुंचा सकते हो कि भाई आओ कथा जरूर सुनो। तो नारायण और भी कई बातें किस विधि से करें कि भाई इतने दिनों तक हिंसा न करो, झूठ न बोलो। यहाँ झूठ तो वैसे भी कम बोलते हैं। हिंसा का मतलब दूसरे के कष्ट को स्वीकार करना होता है। हो ध्यान देना कि दूसरा पीड़ित है तो तुम खुश हो गए, इसे हिंसा कहते हैं, ये हिंसा है। तो हिंसा न करो, झूठ न बोलो, भोग विलास से विरत रहो। देखो केवल इस परिवार के लोग जो कथा सुन करवा रहे हैं वही इस नियम का पालन करें ऐसा नहीं। कोई कहीं भी सुन करके कथा, बैठ के कथा सुन रहा हो, उसे भी पूरा फल प्राप्त होगा यदि वो नियम से कथा सुनता है कि इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और आहार के विषय में भी है कि ऐसा भोजन करे ऐसा न करे, लेकिन अंत में ये भी कहा कि जिस तरह का भोजन करके आप अच्छी अलर्ट होके कथा सुन सकते हो वही भोजन करना चाहिए, है ना। लेकिन महाराज ये तो पक्का है कि शाकाहार ही करना चाहिए, बोला। हाँ, ये नहीं हो सुनाओ महाराज कथा सुनाओ, हाँ आ जाओ अलर्ट होके, ऐसी कथा नहीं होती हो। तो कोई भी हो, इसलिए ये देखो अभी आगे ये सारी बातें आवेंगी कथा में। इसमें भागवत में कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं आता। तो इस तरह से नारायण वो कहते हैं ये जो महात्मा का प्रसंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि भागवत कितनी कीमती है ना। तो कल हम इस कथा में आगे प्रवेश करेंगे, लेकिन आज हम प्रवेश कर देते हैं। हो इसका जो पहला जो श्लोक है उसको कह के आज हम यहाँ वेदव्यास जी को बुला लेते हैं। पहला श्लोक देखो क्या है और उसमें कितना चमत्कार है। जन्माद्यस्य अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। ध्यान देना, कई लोग कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं कि भागवत वैदिक नहीं है।
अब देखो हमारे यहाँ वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान, है ना। उसमें जो ज्ञान कांड है उसको कहते हैं उपनिषद। तो आपके शरीर में सबसे कीमती क्या है बोलो? है? क्या आपका हाथ गड़बड़ हो जाए तो भी आप जिंदा रहोगे, हैं? लेकिन सिर कट जाए तो? हैं? तो एक एक रणभूमि में लड़ाई होके चुकी तो डॉक्टर लोग आए देखने, तो एक का हाथ कटा था, वो चिल्ला रहा था। तो और एक डॉक्टर तो इतने नासमझ नहीं होते, कोई उनका साधारण होगा कोई चेला, वो बोला अरे बेवकूफ तू क्यों चिल्ला रहा है, उसका तो सर कटा पड़ा है, वो तो कुछ बोल नहीं रहा, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? अब सवाल ये है कि सर कटा तो गया हो। तो याद रखो ये जो उपनिषद हैं ये वेदों के सिर हैं, ध्यान देना, ये सिर हैं। तो हमारे धर्म में धर्म का मूल क्या है? एक तो उपनिषद, और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता, और तीसरा ब्रह्म सूत्र। ध्यान देना, उपनिषदों का जो सार है वो गीता में है, और उस गीता का जो दर्शन है वो सारा का सारा ब्रह्म सूत्रों में है। इसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी। ये आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म का आधार उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता है, ठीक है ना। इसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी महाराज कि कोई भी पर संप्रदाय चला तो इन तीनों का भाष्य करके चला, है ना। आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया। रामानुजम आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया। वल्लभाचार्य आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया। निम्बार्काचार्य आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया सब। लेकिन एक संत महापुरुष पश्चिम बंगाल में आए और महाराज उनके पीछे लोग चल पड़े हैं। उनका ऐसा चमत्कार था कि जब वो संकीर्तन करते तो शेर भी आ जाता है, बकरी भी आ जाती, गाय भी आ जाती, पक्षी भी आ जाते। ऐसा अवतारी महापुरुष थे महाराज। तो जब उनके पीछे हजारों हजार लोग चले तो लोगों ने उनसे कहा कि अरे भाई आप भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करो। तो उन्होंने कहा प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी ने खुद भाष्य कर दिया है, उन्होंने खुद कमेंट्री कर दी। तो लोगों ने कहा अरे वेद व्यास जी की कमेंट्री का तो किसी को पता नहीं है। अब जिसने तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, यदि खुद टीका लिख दें तो बोलो सबसे प्रमाणित मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? तो महाराज उनका नहीं। तो उन्होंने बताया, ये रहस्य उन्होंने उद्घाटित किया कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये प्रस्थानत्रयी का भाष्य है, कमेंट्री है। अब देखो पहले श्लोक से ही आपको पता लग जाएगा। ब्रह्म सूत्रों में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यथा। तो भागवत के पहले श्लोक का प्रथम पद क्या है? जन्माद्यस्य यथा। अब बोलो ब्रह्म सूत्र आ गया कि नहीं आ गया? और जन्माद्यस्य यथा का वही अर्थ होता है जो कल मैंने आपको समझाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, है ना। कि ये वो जो सत्य है परमात्मा है वही इस वो जन्म आदि का वही हेतु है, उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ, उसी में है, उसी में लय होती है, ठीक। तो ब्रह्म सूत्र आ गया ना भागवत में। उसके बाद जन्माद्यस्यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु विज्ञास्वरात्, के अन्वय से देखो कि है परमात्मा, ये है परमात्मा, ये है ऐसे कहो, या ये नहीं है ये नहीं है ऐसे कहो। दोनों ही तरह से परमात्मा की ही सिद्धि होती है। वह परमात्मा स्वराट है। स्वराट है माने उसे वो अपने उसका अपना अस्तित्व है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। वो स्वयं चैतन्य है, वो किसी से चेतन नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, उसके लिए किसी दूसरे से लाइट लेने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा वो परमात्मा है और उसी से ये सृष्टि हुई है। और ये सृष्टि कैसी हुई कि झूठ सच जैसा दिखता है, सच झूठ जैसा दिखता है, ऐसी माया से सृष्टि हो गई। और महाराज उसी ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया और वो सृष्टि को अपनी माया से सृष्टि का निर्माण तो कर देता है, लेकिन वो स्वयं माया से मोहित नहीं होता कि वो कौन है। बस अंतिम बात, ये कौन है? तो ध्यान देना, वेद व्यास जी उसको क्या नाम देते हैं? कहते हैं सत्यम परम धीमहि, कि ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अब ये बात अंतिम आज के प्रवचन में समझ लो और कोई बीच में नहीं जाए, आरती करके ही जाना चाहिए, तभी ठीक रहता है। अंतिम बात आज की ये समझ लो कि वेद व्यास जी परमात्मा का निरूपण करते हैं और फिर उसको नाम क्या देते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य नाम देते हैं। अब बोलो सत्य, यह जो शब्द है इसे इस दुनिया में कोई माई का लाल मना कर सकता है? बोलो कोई मना कर सकता है?
ये है हमारी हकीकत, ये सच्चाई है हमारी, है। भागवत में सत्यम परम धीमहि यहां है, और भागवत आप उठा के देखो, अंतिम श्लोक का अंतिम पद सत्यम परम धीमहि, और बीच में भगवान श्री कृष्ण की सत्यात्म सत्य परम त्रिनेत्रम सत्य सत्य नेत्रम, सत्य के रूप में उनकी स्तुति देवताओं के द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ कि भागवत सत्य का प्रतिपादन करती है। अब बोलो, सत्य सांप्रदायिक हो सकता है क्या? यद्यपि कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे, विष्णुम परम धीमहि लिख सकते थे, लेकिन कृष्ण लिखते तो राम, राम लिखते तो कृष्ण, विष्णु लिखते तो ब्रह्म, ये इसलिए सत्यम परम धीमहि, जो सत्यम परम धीमहि लिख दिया तो महाराज हमारे सब भगवान तो आ ही गए, ये अल्लाह खुदा और जितने जितने ये भी सब आ गए, कोई भी सत्य से खाली नहीं है महाराज, याद रखो, ये है हमारी सच्चाई, ये श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है सत्य। तो पहले वेद व्यास जी ने सत्य का स्मरण किया, और सत्य का स्मरण करके और फिर उन्होंने धर्म का स्मरण किया है, और उन्होंने फिर कथा लिखी है, और महाराज उस कथा को फिर उन्होंने कैसे सुखदेव जी को सुनाया, कैसे क्या किया, वो कथा फिर आपको कल बताएंगे। और कल ही हम आपको चतुश्लोकी भागवत सुनाएंगे, याद रखो, चतुश्लोकी भागवत जो असली भागवत है, यानी ये जो बाकी भागवत 18,000 श्लोकों की, इसे तो लिखा वेद व्यास जी ने, लेकिन ये जो 4 श्लोक हैं ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाए, उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या में पूरी भागवत बनी। तो वो 4 श्लोक जो ओरिजिनल हैं वो कल हम आपको सुनावेंगे, इसलिए कल आप ठीक समय से, आज तो हम कहीं गए थे, कल हमें कहीं नहीं जाना, इसलिए नारायण ठीक समय से आप कल आवें। अरे भाई कमल जी, आपकी तो बात रह गई है, और समय तो काफी हो गया है, तो फिर भी संजय जी 2 मिनट लेना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, संजय जी आते हैं। देखो, हमने सुना है इस मुल्क में शनिवार की रात और शुक्रवार की रात ही अपनी होती है, तो कल तो हम भूल गए थे, कल तो हमें ध्यान नहीं रहा, लेकिन आज तो शनिवार की रात है, और रविवार की रात कहते हैं कि उसमें सोमवार का छाया रहे, सोमवार की छाया रहती है, तो इसलिए रविवार को देर नहीं करेंगे। लेकिन आज तो संजय जी तो महाराज देखो, ये तो संजय हैं, ये तो सारथी हैं, हाँकने वाले, तो इनको तो मानना पड़ेगा ना। तो ये 2 मिनट लेते हैं, तो आप इनकी बात जरा सुन लें, और उसके बाद आज देखो भैया दूज है ना, और 3 मुहूर्त, एक तो वर्ष प्रतिपदा, और एक दशहरा, और एक भैया दूज, ये सिद्ध मुहूर्त होते हैं, और इसीलिए आज हमने भागवत में प्रवेश भी कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ देखो, ध्यान से सुनना जो कुछ कह रहे हैं संजय जी, और आरती के पहले जाना मत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव जी महाराज की जय। अच्छा, आज का दिन जो अभी गुरुजी ने बताया कि भैया दूज है और बहुत पवित्र मुहूर्त माना जाता है, तो आज के दिन आपने जो प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और भागवत जी का महात्म्य सुना, जो गोकर्ण वाली कथा, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और वो इससे भी ज़्यादा बड़े पात्र हैं जो अपने साथ संगत लेके आए, तो उन सब के लिए अच्छा, एक छोटी सी चर्चा मुझे आप लोगों के साथ करनी थी। गुरु प्रेरणा से गुरु जी ने कुछ लोगों को बताया कि कुरुक्षेत्र में, मैं भी कुरुक्षेत्र से हूँ, तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर वहाँ भी है और यहाँ भी बरसा। तो कुरुक्षेत्र में आज भैया दूज है, तो आज से ठीक 1 साल के बाद कुरुक्षेत्र नगर में विश्व शांति के लिए गुरु महाराज के सानिध्य में लक्ष्य चंडी यज्ञ, अगर आपको श्री राम मंदिर के भी बहुत सिस्टम के लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पता है कि चंडी यज्ञ क्या होता है। एक यज्ञ करने में 2.5-3 घंटे का समय लगता है, और उसमें दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं उनकी आहुतियाँ डलती हैं, तो उसमें 3 घंटे का समय लगता है। पूरे विधि विधान से गुरु महाराज ने डॉक्टर साहब के घर में भी किया, मुकुल जी के घर भी किया, कमल जी के घर भी किया, और शुक्ला जी के घर भी किया, प्रताप जी के, बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया गुरु जी के इस प्रवास का।
तो गुरुजी को जब मुकुल जी के घर में गुरुजी रहे पिछले 2-3 वीक में, तो गुरुजी को प्रेरणा हुई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:15 बजे के आसपास कि क्यों ना ये सब इतने जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे हैं डैलस में, 15 दिन में बहुत लोगों ने इसका लाभ उठा लिया। तो गुरुजी ने 2004 में लक्ष्य चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी का मतलब होता है जैसे मुकुल जी के घर एक बार हुआ, ऐसे ही 1,12,500 यज्ञ। तो इसमें उसी संख्या में ब्राह्मण लगेंगे, क्योंकि वो आप 1,12,500 दिन नहीं कर सकते, वो एक मुहूर्त में शुरू होता है, मुहूर्त में खत्म होता है। तो अगले वर्ष आज ही के दिन, भैया दूज वाले दिन, वो लक्ष्य चंडी यज्ञ जो गुरु महाराज ने परमात्मा की प्रेरणा से जो एक प्रेरणा हुई गुरु जी को, तो वो उसका अनुष्ठान आज ही के दिन अगले साल कुरुक्षेत्र नगर में शुरू होगा। और वो 40 दिन का बहुत शुभ मुहूर्त है इस 2015 के साल में। तो भैया दूज वाले दिन वो शुरू होगा और श्री गीता जयंती जो 40 दिन का समय है उस दौरान वो संपन्न होगा गीता जयंती वाले दिन। तो इस 40 दिन में 1,12,500 बार 500 आवृत्तियां जो इसकी दुर्गा सप्तशती की होगी वहाँ गुरु जी के आश्रम में, तो उसमें हजारों की टीम में जो आचार्य लोग हैं वो लगेंगे, टनों में सामग्री लगेगी और पता नहीं कितनी मैन पावर, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये विश्व शांति के लिए है, ये मेरे और आपके कल्याण के लिए नहीं, ये इसमें पूरे विश्व का भला होता है। हमारा कुरुक्षेत्र तभी इतना पवित्र है क्योंकि महाराज जी जैसे संत महात्मा वहाँ रहते हैं, तो वो उस नगर के बारे में, उस स्टेट के बारे में, उस देश के बारे में और इस पूरी पृथ्वी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा 10 साल के बाद फिर गुरु जी को ये प्रेरणा हुई कि अब 2015 में वो यज्ञ उस धरती पे दोबारा से होना चाहिए। उसी आश्रम में 2004 में वो हो चुका है। तो इस प्रेरणा के लिए मैंने कमल जी के साथ, मुकुल जी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, वसंत जी के साथ, रमेश जी के साथ बैठ के थोड़ी हमने जमा घटा किया, क्योंकि बनिए लोग हैं तो हिसाब किताब लगाया उसका। तो बहुत किसी बात के लिए तो कोई कानून है नहीं, इसलिए हम लोग जरा इसको देखना चाहते हैं। तो इतना समय हो गया था कि अब उसे कोई कानून फंसा नहीं सकता था, तो वो 20 लोगों के बीच में उस डॉक्टर को खड़ा कर दिया हो और उस बच्ची ने जाके तुरंत पहचान लिया, हाँ ये है और ये मेरा पति है। और महाराज वहां घर ले गई, घर में जाके उसने एक एक कोना बताया, देखो यहाँ था, यहाँ पर इसने इस तरह से मुझे मारा, ऐसे ऐसे किया, और फिर इसके बाद में अपनी गलती भी बताई है कि मैं ऐसा करती थी, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर मारा और मार करके यहाँ पर मेरे शरीर को रख दिया, ये भी बताया कि यहाँ पर मेरे शरीर को छिपा दिया। और इसके बाद इस नाम के बढ़ई को बुलाया और उसने एक लकड़ी की संदूक बनाई और उसमें फिर मुझे रख करके, और इस सारा इस नंबर का ट्रक था और ऐसे ऐसे करके और मुझे ले गए और जाजमऊ तरफ जा करके और गंगा जी में फेंक दिया। अब आप बताओ ये क्या है? ये घटना तो ऐसी है महाराज, हम लोग उस समय कानपुर में थे, अखबारों में बहुत छपी, ध्यान देना। अब चूंकि आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो सारा देश विश्व जान जाता। अभी भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर साल कम से कम 2-3 तो पुनर्जन्म की घटनाएं आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं, बोलो है? हम दिल्ली, वहां चंडीगढ़ में एक यशपाल लापिया, उनकी बच्ची कहती थी मैं सेक्टर 27 में मेरा मकान है, ऐसा है, और सफेद मकान है। तो महाराज एक बार वो पहले देख आए, फिर एक बार उसका जो बड़े भाई का लड़का, माने उसके पिताजी के बड़े भाई का लड़का, वो जो है वो उसको लेकर के वहां से निकला, तो एक देख करके एकदम बेहोश हो गई वो, ध्यान देना। तो ये क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उसका मर्डर हो गया है और उसके बाद की सारी घटनाएं वो बता रही है, तो कौन बता रहा है? उस शरीर में तो दम नहीं थी ना, कौन बता रहा है? सूक्ष्म शरीर बता रहा है। इसलिए आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लो कि जो सूक्ष्म शरीर है वो तुम्हारे शरीर में अभी भी सारा दारो मदार है। उसको जरा देखो, हम लोगों के सत्संग का उपयोग यही है हो कि तुम समझदार हो जाओ और ज्ञान से तुम्हारे दुख मिटेंगे। दवा दारू से दुख नहीं मिटते हो, ज्ञान से दुख मिटते हैं। अच्छी तरह से समझ लो, इसलिए वो ज्ञान हम तुमको देते हैं, उसको जरा समझो। धुंधकारी कहता है मुझे इतना कष्ट है, तो कौन कह रहा है? सूक्ष्म शरीर कह रहा है। वो सूक्ष्म शरीर ही, उसी को प्रेत योनि कहते हैं।
ध्यान देना, वो अंतरिक्ष में उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो नारायण, अब इस पर इसकी तो कई घटनाएं हम आपको सुना सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। तो ये जो कथा है ये बड़ी कीमती है और हमने इसको वहां किया महाराज दिल्ली में, और ये हमने प्रयोग किया। एक बार इसी तरह की और हैं घटनाएं, तो हम आपको नहीं सुनाते। और महाराज गोकर्ण ने जब कथा सुनाई तो धुंधकारी मुक्त हो गया। बात समझ में आ गई ना? ये इस भागवत का चमत्कार है, ये भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए हम भागवत स्वयं करते हैं, और जब बहुत ही वो होता है तभी हम करते हैं, और बड़े सीरियसली हम करते हैं। तो नारायण, और कल हम वही बिंदु आपके सामने रखेंगे जो विशेष मुक्ति देने वाला। वैसे पूरी भागवत ही महत्वपूर्ण है। और अब क्या हुआ कि वो जब मुक्त हो गया धुंधकारी, मुक्त होके चला गया, और विमान आया महाराज। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा, अरे गोकर्ण जी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया है? और हम तो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। तो गोकर्ण जी ने पूछा देवदूतों से कि भाई बाकी लोग भी श्रोता जाना चाहते हैं स्वर्ग, तो इनको क्यों नहीं ले जाते? कि भाई ऐसा है कि इन्होंने पूरे ध्यान से नहीं सुनी, इनका ध्यान कहीं इधर उधर गया है। लेकिन इसने धुंधकारी ने तो एकदम पूरे ध्यान से सुनी। वही बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि अभी तो जब तुम जिंदा हो, स्थूल शरीर तुम्हारे पास है, तो स्थूल शरीर का डिस्टरबेंस है, कहीं तुम्हारा घुटने में इधर होगा, कहीं उधर होगा, कुछ होगा, तो डिस्टरबेंस है। लेकिन जब स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो ये सूक्ष्म शरीर, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर 1000 गुना अधिक दुख का अनुभव करता है, याद रखो। इसलिए बाबा सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, अपना उल्टा बही खाता मत बनाओ, समझ गए हो ना? सीधा सीधा काम करो, अच्छा अच्छा काम करो, बढ़िया बढ़िया काम करो, हो सके तो पुण्य का खाता बढ़ाओ, पाप के खाते के प्रति थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि बहुत मुश्किल है महाराज, याद रखो। हम तो महाराज लोगों को पाप से मुक्त भी कर देना, तो भी लोग सोच सोच के फिर से भूत की तरह बुला लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ध्यान देना। और महाराज अब इसका अध्यात्म भी थोड़ा सा सुन लो। अध्यात्म का मतलब, अध्यात्म कहते हैं तुम्हारे शरीर को। कितने शरीर को? कि तुम्हारा स्थूल शरीर, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और तुम्हारा आत्मा, इसको बोलते हैं अध्यात्म। बात समझ में आई ना? तो अब ये जो कथा है तुम्हारे ऊपर कैसे लागू होती है, इसको जरा ध्यान से सुनो। तुंग भद्रा है, तुंग कहते हैं उत्तुंग, ऊंचा है, उच्चतम, श्रेष्ठतम, और भद्रा माने कल्याणकारी। तो अधिक से अधिक कल्याणकारी क्या है? बोलो, इस धरती में अधिक से अधिक कल्याणकारी क्या है? कि मनुष्य का शरीर। ध्यान देना। तो तुंग भद्रा माने मनुष्य का शरीर। अब बोलो, तुम में से किसके पास मनुष्य का शरीर नहीं है? सबके पास है ना? है, मनुष्य का शरीर ही है वो, और किसी का नहीं है, मनुष्य का शरीर है। इसे और किसी का शरीर बनाना भी नहीं चाहिए, बुरा मत मानना। लेकिन जब इस मनुष्य के शरीर से तुम नेगेटिव होते हो ना, और नारायण केवल भोग विलास में रहते हो, तो मनुष्य के शरीर को तुम पशु जैसा बना देते हो। ये सच है। इसलिए बाबा, मनुष्य का शरीर तुंगभद्रा है, ये सर्वोत्तम, इससे अच्छी कोई चीज इस विश्व में नहीं है, सृष्टि में नहीं है, जो परमात्मा ने तुम्हें दे दी है। अब और क्या मांगते हो उससे? क्या मांगते हो? क्यों उसको परेशान करते हो बाबा? तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया और खुद तुम्हारे दिल में बैठ गया, तुम्हें जिंदा रखता है। तो ये मनुष्य का शरीर। फिर इसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव माने तुम्हारा जीवात्मा, ठीक है ना? तुम्हारा जीवात्मा। और धुंधली, धुंधली माने बुद्धि, उसकी पत्नी माने बुद्धि। अब ये धुंधली उसका नाम क्यों है? कि धुंधली कहते, देखो तुम ये जो जिस शीशे में मुंह देखते हो ना, उस शीशे को पकड़ो और उसमें फूंक मार दो, मुंह से फूंक मारो, तो क्या होगा? धुंधला हो जाएगा। उसे कहते हैं धुंधली। तुम्हारी बुद्धि में क्या होता है कि तुम्हारी बुद्धि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। ध्यान से सुनना, तुम्हारी बुद्धि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में असमर्थ हो, नेगेटिव सोचने लगे, उल्टा उल्टा सोचने लगे, तो समझ लेना बुद्धि कैसी हो गई? धुंधली हो गई। अब वो ऐसी सोच रही थी कि नहीं सोच रही थी? ये है धुंधली। और महाराज, तो जीवात्मा की पत्नी बुद्धि,
अब उसकी बहन कौन है? बहन है, ध्यान से सुनना, सब थोड़ा कठिन लगेगा, विषयाकर्षणी वृत्ति। विषय किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को, हैं कि जीभ के लिए क्या चाहिए? कि स्वाद, के कान के लिए क्या चाहिए? कि सुंदर शब्द, के नाक के लिए क्या चाहिए? कि सुंदर गंध, है ना। और जितनी तुम्हारी इंद्रियां हैं, हर इंद्रियों को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? यही है विषय। यही विषय है। लेकिन महाराज इंद्रियों के आंख नहीं होती, मन के भी आंख नहीं होती, और ये जो विषय हैं इनको ग्रहण करने की दो बातें हैं। एक तो इन विषयों को ग्रहण करने की तुम्हारी अपनी कैपेसिटी कितनी है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि ये विषय और हर जगह हर तरह से नहीं ग्रहण किए जा सकते। इनमें धर्म की मर्यादा है कि तुम्हें नारायण कोई चीज बहुत पसंद है, लेकिन वो चीज कभी ऐसी जगह भी हो सकती है कि उसको लेना तुम्हारे लिए पाप हो जाए, अपराध हो जाए। और कभी ऐसी जगह हो सकती है कि उसको लेना तुम्हारे लिए ठीक हो। तो यदि ऐसी जगह तुम्हें पसंद तो बहुत है, लेकिन ऐसी स्थिति में है कि उसको लेना पाप है, तो फिर तुम पापी हो जाओगे। अब यदि ये पाप पुण्य का निर्णय कौन करेगी? बुद्धि करेगी, है ना, ये बुद्धि करेगी। और तो महाराज ये जो विषयाकर्षणी वृत्ति का मतलब क्या हुआ? विषयाकर्षणी का वृत्ति का मतलब हुआ कि तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद है, तुम सत्संग में बैठे हो, वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम उस चीज की याद करो, तो याद करके भी तुम उससे फंस सकते हो कि नहीं फंस सकते? बोलो। वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, तुम मन से याद करो, 10 बार रसगुल्ला बोलो, देखो क्या होता है, क्या होता है? ये भारत माता केक बहुत बढ़िया बनाती हैं, वही बोलो, तो क्या होता है? अब ये पता नहीं यहाँ सबको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। अब देखो, अब ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गई होंगे, ले वो झंझट में डाल दिया मुझको। ये सोचेंगे देखो झंझट में डाल दिया, इन्हें क्या है, बाबा ये ठहरे कह दिया, अब मुझको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं करोगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो खैर छोड़ो, मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी विषय माने ऑब्जेक्ट, आपका मन उसकी तरफ खींचता है कि नहीं खींचता है? और वो विषय नहीं भी हो, देखो हो और तुम उसको ग्रहण करो, तो जितना तुम उससे फंसते हो उतना ही वो ना हो, उसकी याद करो तो भी तुम उतना ही फंसते हो। जरा अच्छी तरह से समझ लो, बल्कि प्रत्यक्ष में उतना कम फंसते हो। वो उसकी सीमा है। अप्रत्यक्ष में मन से याद कर करके तुम ज्यादा फंसते हो। हाँ, याद रखो, ये है विषयाकर्षणी वृत्ति। ये किसकी बहन है? ये धुंधली बुद्धि की बहन है। जिसकी बुद्धि धुंधली है, जिसकी बुद्धि को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी बुद्धि सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, ऐसी बुद्धि धुंधली है। और इसकी बहन कौन है? विषयाकर्षणी वृत्ति। कई सब्जेक्ट में जाती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमेशा विषयों की ओर, ऑब्जेक्ट्स के चिंतन करती रहती। बात पकड़ में आई ना? अब महाराज विषयाकर्षणी वृत्ति का बेटा कौन था? धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब होता है जो स्वयं अज्ञान में है और अज्ञान ही पैदा करता है। समझ गए ना? धुंध करने वाला, समझ गए ना? धुंधकारी और माने देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। तुम जितनी मात्रा में विषयों का चिंतन करोगे उतने बॉडी कॉन्शियस होगे कि नहीं होगे? बोलो, उतने बॉडी कॉन्शियस होगे। तो धुंधकारी बॉडी कॉन्शियसनेस का नाम है। अब महाराज धुंधकारी 5 वेश्याएं ले आया, 5 वेश्याएं ले आया। ये 5 वेश्याएं कौन है? ध्यान से सुनना, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आप कहोगे अरे महाराज ये विषय तो हम भी सेवन करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन देखो बड़ा सीधा सा है। जैसे ये वेश्याएं हैं, तो वेश्या कौन होती है? एक स्त्री होती है। और धर्मपत्नी कौन होती है? माता कौन होती है? वो भी एक स्त्री होती है। कि दोनों में फर्क क्या है? कि दोनों में फर्क ये है कि वो धर्म की मर्यादा में रहती है और ये धर्म की मर्यादा में, वेश्या धर्म की मर्यादा में नहीं रहती। समझ गए ना? तो स्पष्ट है कि ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, ये जो विषय हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब इनको तुम धर्म और नीति की मर्यादा के अंदर भोगते हो तो फिर ये वेश्या नहीं है। और जब तुम इन्हें धर्म और नीति की मर्यादा के बाहर भोगते हो
तो समझ लो तुम धुंधकारी हो गए। बहुत साफ बात है महाराज। जो जो जितना जहां जैसे भोगना चाहिए बाबा वैसे भोगो, अपने कुल खानदान का ध्यान रखो, तुम्हारी आत्मा अमर है, बचोगे नहीं, कोड़े पड़ेंगे, याद रखो। इसलिए सावधान रहो, सामने भी सावधान रहो, पीठ पीछे भी सावधान रहो, कहीं तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा तो भी सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? कि तुम देख रहे हो। ध्यान दो, असली बात सुन लो। तुम जानते हो, इसी का अर्थ होता है ईश्वर जानता है। तुम जानते हो कि नहीं जानते हो अपने बारे में, बस इसी का मतलब है कि ईश्वर जानता है। कैसे छिपा लोगे? हैं? तो नारायण ये है धुंधकारी, और वो ये है वेश्याएं। वो 5 वेश्याएं ले आया तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको जला के खाक कर दिया। देखो, कान खोल करके सुन लेना चाहिए। तुम संसार के विषयों का भोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, लेकिन धर्म और नीति की मर्यादा के अंदर ये तुम संसार के विषयों का भोग करोगे तो तुम संसार के विषयों को भोगोगे, उनका सुख लोगे और मौज में रहोगे। और ये तुमने धर्म और नीति की मर्यादा छोड़ दी और तुमने उनको भोगा, तो तुम उन्हें नहीं भोगोगे, वो तुम्हें भोग लेंगे। तुम उन्हें नहीं खाओगे, वो तुम्हें खा जाएंगे। ध्यान देना। और इसीलिए ये हो गया कि वो हो गया कि भाई तुमने कोटा पूरा कर दिया कि जरूरत से ज्यादा मिठाई खाओगे तो तुम्हारे जीवन भर का जो कोटा है वो पहले ही खा के खत्म कर दोगे, तो फिर तुम्हें डॉक्टर मना कर देगा, खबरदार मिठाई की तरफ देखना भी मत। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए ये जो मार डाला वेश्याओं ने का मतलब क्या हुआ कि भोगों ने, विषयों ने उसको खाक कर दिया। और गोकर्ण कौन है महाराज? कि गोकर्ण है गोकर्ण। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कि भाई पुत्रवती किसको कहें? कि जिसने बच्चा पैदा किया कि नहीं? कि पुत्रवती उसी को कहें कि जिसका बच्चा भगवान के भजन में रुचि ले। देखो, ये हमारा आशीष है, ये कथा में रुचि लेते हैं, ये आते हैं, बैठते हैं, कथा सुनते हैं, ये अच्छा बेटा है। समझ गए ना? वो चला गया अभी, देखो पता नहीं किसमें है। तो ये जो पुत्र भगवान की कथा में रुचि ले, भगवान के भजन में रुचि ले, भगवान का भक्त हो, कहते हैं वो पुत्रवती है। इसी तरह से हर जगह है कि जहां पति कौन? जो पति की मर्यादा, पति का कर्तव्य। पत्नी कौन? जो पत्नी के कर्तव्य धर्म का निर्वाह करे। हैं? गुरु कौन? कि जो हमें तत्व ज्ञान दे। तो ये नारायण हर जगह यही है ना। तो केवल इससे नहीं है कि भाई हमारा रिश्ता है तो हो गया, इससे थोड़ी काम चलता है। तो नारायण ये जो गोकर्ण है, गोकर्ण, गो कहते हैं इंद्रिय को और कर्ण कहते हैं कान को। ध्यान देना, कान। तो कान से क्या करते हैं कि सुनते हैं। तो यानी जो भगवान की कथा कान सुने वही कान सफल है कि नहीं है? बोलो, निंदा सुनो, चुगली सुनो, और वो कान सफल नहीं है। ये कान कौन से सफल हैं? कि जब तुम भगवान की कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, गीता सुनते हो, भागवत सुनते हो, वो कान सफल हैं। तो गोकर्ण का मतलब हुआ अपनी प्रत्येक इंद्रिय से तुम भगवान को ही ग्रहण करो। कि देखो किसको? कि भगवान को। देखो मैं किसको देख रहा हूं? कि मेरे सामने ये मेरा नारायण अनेक रूपों में बैठा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनेक रूपों में ये मेरा नारायण बैठा है। वो देखो सगुन बन के आ गया, वहां बैठा है। तो ये नारायण है मेरा, ये कई रूपों में मेरे सामने है। ये कभी शिष्य बन के आ जाता है, कभी नारायण गुरु बन के आ जाता है, ये कभी श्रोता बन के आ जाता है, ये कभी पड़ोसी बन के आ जाता है, और ये कभी और रूपों में भी आ जाता है। ध्यान देना। तो ये नारायण, देखो तो परमात्मा को देखो, सुनो तो परमात्मा को सुनो, चखो तो परमात्मा का प्रसाद चखो। समझ गए कि नहीं समझ गए? महाराज हर जगह तुम परमात्मा को ला सकते हो, तो देखो तुम आनंद में भर जाओगे। तुम्हारा मरीज आता है कि ये कौन है? कि ये परमात्मा है। कहीं भी तुम्हारा क्लाइंट आता है कि ये कौन है? कि ये परमात्मा है। हर जगह तुम उसको देख सकते हो। गीता में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझे सब में देखता है, और सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, मैं कभी भी उससे ओझल नहीं होता हूं, न वो मुझसे ओझल होता है। ध्यान देना, ध्यान देना। यानी तो हमेशा उसकी नजरों में रहोगे। तो ये है गोकर्ण।
अब प्रश्न ये है कि इस कथा ने तुम्हें दो दिशाएं दी। एक तो धुंधकारी वाली है कि आत्मदेव ब्राह्मण वो धुंधली के चक्कर में पड़ गया और महाराज संत की कृपा से खैर वो तो बच गया, लेकिन धुंधली का क्या हुआ कि जब उसने लुकाठी लगाई थी तो धुंधली ने आत्महत्या कर ली। भगवान ने गीता में कहा है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी ना वो नष्ट हो जाएगा। सब भगवान ने दो बातें कही हैं, संशयात्मा विनश्यति और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कान खोल करके सुन लो। यदि तुम निगेटिव नेगेटिव 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 ऐसे रहोगे, संशय 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 करोगे तो निश्चित केवल तुम्हारा नाश होगा। ये गीता कहती है, मैं नहीं कहता, गीता कहती है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करने वाला है वो नष्ट हो जाएगा। और एक बुद्धिनाशात् प्रणश्यति है कि जिस ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान देना कि शुरुआत कहां से हुई कि तुमने किसी विषय का, किसी ऑब्जेक्ट का चिंतन किया है तो तुम्हारे अंदर संगता आ गई, आसक्ति आ गई, आसक्ति आ गई, काम आ गया, आकर्षण आ गया, फिर उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो मोह आ गया, अज्ञान आ गया, अज्ञान आ गया तो तुम्हें भ्रम हो गया, अपना स्वरूप भूल गया, धर्म भूल गया, कर्म भूल गया, कर्तव्य भूल गया, सब कुछ भूल गया। और फिर क्या हुआ कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, समझ लो फिर तुम नष्ट ही हो गए। और इसको कहो अरे कैसे नष्ट हो जाएंगे, क्या मर जाएंगे? मर जाना नहीं है बाबा, मर जाना नहीं है। तुम मरते जीते दोनों एक साथ हो। ये मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की है। नारायण, तुम यदि आत्मा को भूले हुए हो, केवल बॉडी कॉन्शियस हो, तो पल पल केवल मर रहे हो। ध्यान देना, कोई 50 साल का है तो 50 साल जी भी चुका और 50 साल मर भी चुका। जीवन तुम्हारा आत्म चैतन्य में है। आत्म चैतन्य का स्मरण करके जीने का अर्थ है धर्म को स्मरण करना। आत्म चैतन्य को स्मरण करके जीने का मतलब है परमात्मा को स्मरण करना। आत्म चैतन्य को स्मरण करके जीने का मतलब है नीति के अंदर अपने जीवन की यात्रा करना। ध्यान देना, सतर्क रहना, सतर्क रहना, ये करना, ये नहीं करना, उसमें सतर्क रहना। कितना भी सामने कोई भी कितना लोलुप विषय आ जाए, लेकिन मैं खड़ा हूं, ये है, ध्यान देना, ये जीवन है। और तुम्हें बहा ले गया है तो ये जीवन थोड़े हुआ बाबा, ये तो मरना हुआ। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि बचाती है तुमको, मन नहीं बचाता। मन, मैंने कहा था, उदाहरण दिया था कहां पर, मन वकील है और बुद्धि जज है। याद रखो, यदि केवल वकील बने रहोगे तो फिर महाराज उल्टा सीधा जो कुछ होगा उसी को क्लियरिफाई, उसी को कहोगे, नहीं ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे ठीक है, तर्क दोगे। ध्यान देना। तो महाराज ये जो कथा है ये आपको दो दिशाएं देती है। धुंधकारी की दिशा में जाना चाहते हो कि गोकर्ण की दिशा में जाना चाहते हो, ये तुम्हें तय करना है। और महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से धुंधकारी जैसा व्यक्ति भी तर जाता है। यह वह श्रीमद् भागवत है। और सनकादिक ऋषियों ने फिर इसको सुनने की विधि बताई, इसको करने का तरीका बताया। ये जो हमारे संजय जी हैं ना, ये इन्होंने फेसबुक में काफी पढ़ के मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा यहाँ आना, मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने सीरियसली लिया उस बात को। ये नहीं कि वो ले लो, ठीक है चलो कथा करनी है, ठीक है कर दिया, आएंगे सुना देंगे, लोग आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। इन्होंने फेसबुक में वो काफी वो डाला है, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। तो बल्कि इन्होंने जो लिखा है मैं उसको पढ़ के समझ गया कि इन्होंने जरूर उस भागवत में भी पढ़ा है कि कैसे लोगों को निमंत्रण भेजो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसमें एक देखो, हम लोग तो महाराज वही कहावत है कि भाई गांव का होगा तो जान लेगा और नहीं तो ठीक है। तो हम तो उस एक शब्द पढ़ के समझ गए कि इन्होंने वो पढ़ा है और पढ़ करके इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया है। भागवत में तो मजमून है, इस तरह से लोगों को पत्र लिखो हैं। और क्या लिखा है कि जैसे अपनी बेटी का विवाह करते हो ऐसे भागवत का अनुष्ठान करो और लोगों को कहो कि भाई भागवत सुनने आओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है, और नहीं आओगे तो अच्छी बात नहीं है, जरूर आओ। लेकिन अब मजे की बात यह है कि जो तुम सुन रहे हो तो आए ही आए हो, जो नहीं आए वो सुन नहीं रहे, अब करें क्या? उन तक तुम संदेशा पहुंचा सकते हो कि भाई आओ कथा जरूर सुनो। तो नारायण और भी कई बातें किस विधि से करें कि भाई इतने दिनों तक हिंसा न करो,
झूठ न बोलो। यहाँ झूठ तो वैसे भी कम बोलते हैं। हिंसा, हिंसा का मतलब दूसरे के कष्ट को स्वीकार करना होता है। हो ध्यान देना कि दूसरा पीड़ित है तो तुम खुश हो गए, इसे हिंसा कहते हैं, ये हिंसा है। तो हिंसा न करो, झूठ न बोलो, भोग विलास से विरत रहो। देखो केवल इस परिवार के लोग जो कथा सुन करवा रहे हैं वही इस नियम का पालन करें ऐसा नहीं। कोई कहीं भी सुन करके कथा, बैठ के कथा सुन रहा हो, उसे भी पूरा फल प्राप्त होगा यदि वो नियम से कथा सुनता है कि इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और आहार के विषय में भी है कि ऐसा भोजन करे ऐसा न करे, लेकिन अंत में ये भी कहा कि जिस तरह का भोजन करके आप अच्छी अलर्ट होके कथा सुन सकते हो वही भोजन करना चाहिए, है ना। लेकिन महाराज ये तो पक्का है कि शाकाहार ही करना चाहिए बोला। हाँ ये नहीं हो सुनाओ महाराज कथा सुनाओ, हाँ आ जाओ अलर्ट होके ऐसे कथा नहीं होती हो तो कोई भी हो। इसलिए ये देखो अभी आगे ये सारी बातें आवेंगी कथा में। इसमें भागवत में कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं आता। तो इस तरह से नारायण वो कहते हैं ये जो महात्मा का प्रसंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि भागवत कितनी कीमती है ना। तो कल हम इस कथा में आगे प्रवेश करेंगे, लेकिन आज हम प्रवेश कर देते हैं। हो इसका जो पहला जो श्लोक है उसको कह के आज हम यहाँ वेदव्यास जी को बुला लेते हैं। पहला श्लोक देखो क्या है और उसमें कितना चमत्कार है। जन्माद्यश्यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। ध्यान देना, कई लोग कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं कि भागवत वैदिक नहीं है। अब देखो हमारे यहाँ वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान, है ना। उसमें जो ज्ञान कांड है उसको कहते हैं उपनिषद। तो आपके शरीर में सबसे कीमती क्या है बोलो? क्या आपका हाथ गड़बड़ हो जाए तो भी आप जिंदा रहोगे, हैं? लेकिन सिर कट जाए तो एक रणभूमि में लड़ाई होके चुकी तो डॉक्टर लोग आए देखने, तो एक का हाथ कटा था, वो चिल्ला रहा था। तो और एक डॉक्टर तो इतने नासमझ नहीं होते, कोई उनका साधारण होगा कोई चेला, वो बोला अरे बेवकूफ तू क्यों चिल्ला रहा है, उसका तो सर कटा पड़ा है, वो तो कुछ बोल नहीं रहा, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है। अब सवाल ये है कि सर कटा तो गया हो। तो याद रखो ये जो उपनिषद हैं ये वेदों के सिर हैं। ध्यान देना, ये सिर हैं। तो हमारे धर्म में धर्म का मूल क्या है? एक तो उपनिषद और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता और तीसरा ब्रह्म सूत्र। ध्यान देना, उपनिषदों का जो सार है वो गीता में है और उस गीता का जो दर्शन है वो सारा का सारा ब्रह्म सूत्रों में है। इसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी। ये आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म का आधार उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता है। ठीक है ना, इसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी महाराज कि कोई भी पर संप्रदाय चला तो इन तीनों का भाष्य करके चला, है ना। आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया। रामानुजम आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया। वल्लभाचार्य आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया। निम्बार्काचार्य आए, उन्होंने इन तीनों पर भाष्य किया सब। लेकिन एक संत महापुरुष पश्चिम बंगाल में आए और महाराज उनके पीछे लोग चल पड़े हैं। उनका ऐसा चमत्कार था कि जब वो संकीर्तन करते तो शेर भी आ जाता है, बकरी भी आ जाती, गाय भी आ जाती, पक्षी भी आ जाते। ऐसा अवतारी महापुरुष थे महाराज। तो जब उनके पीछे हजारों हजार लोग चले तो लोगों ने उनसे कहा कि अरे भाई आप भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करो। तो उन्होंने कहा प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी ने खुद भाष्य कर दिया है, उन्होंने खुद कमेंट्री कर दी। तो लोगों ने कहा अरे वेद व्यास जी की कमेंट्री का तो किसी को पता नहीं है। अब जिसने, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, यदि खुद टीका लिख दें तो बोलो सबसे प्रमाणित मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? तो महाराज उनका नहीं। तो उन्होंने बताया, ये रहस्य उन्होंने उद्घाटित किया कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये प्रस्थानत्रयी का भाष्य है।
कमेंट्री है। अब देखो पहले श्लोक से ही आपको पता लग जाएगा। ब्रह्म सूत्रों में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यता। तो भागवत के पहले श्लोक का प्रथम पद क्या है? जन्माद्यस्यता। अब बोलो ब्रह्म सूत्र आ गया कि नहीं आ गया? और जन्माद्यस्यता का वही अर्थ होता है जो कल मैंने आपको समझाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, है ना, कि ये वो जो सत्य है परमात्मा है वही इस वो जन्म आदि का वही हेतु है, उसी से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, उसी में है, उसी में लय होती है। ठीक, तो ब्रह्म सूत्र आ गया ना भागवत में। उसके बाद जन्माद्यस्यता अन्वयात इतरतश्चार्थेषु विज्ञा स्वराट, के अन्वय से देखो कि है परमात्मा, ये है परमात्मा, ये है ऐसे कहो, या ये नहीं है ये नहीं है ऐसे कहो। दोनों ही तरह से परमात्मा की ही सिद्धि होती है। वह परमात्मा स्वराट है। स्वराट है माने उसे वो अपने उसका अपना अस्तित्व है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। वो स्वयं चैतन्य है, वो किसी से चेतन नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, उसके लिए किसी दूसरे से लाइट लेने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा वो परमात्मा है और उसी से ये सृष्टि हुई है। और ये सृष्टि कैसी हुई कि झूठ से झूठ सच जैसा दिखता है, सच झूठ जैसा दिखता है, ऐसी माया से सृष्टि हो गई। और महाराज उसी ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया और वो सृष्टि को अपनी माया से सृष्टि का निर्माण तो कर देता है, लेकिन वो स्वयं माया से मोहित नहीं होता कि वो कौन है। बस अंतिम बात, ये कौन है तो ध्यान देना, वेदव्यास जी उसको क्या नाम देते हैं? कहते हैं सत्यम परम धीमहि, कि ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अब ये बात अंतिम आज के प्रवचन में समझ लो और कोई बीच में नहीं जाए, आरती करके ही जाना चाहिए, तभी ठीक रहता है। अंतिम बात आज की ये समझ लो कि वेदव्यास जी परमात्मा का निरूपण करते हैं और फिर उसको नाम क्या देते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य नाम देते हैं। अब बोलो सत्य, यह जो शब्द है इसे इस दुनिया में कोई माई का लाल मना कर सकता है? बोलो, कोई मना कर सकता है? ये है हमारी हकीकत, ये सच्चाई है हमारी, है। भागवत में सत्यम परम धीमहि यहां है, और भागवत आप उठा के देखो, अंतिम श्लोक का अंतिम पद सत्यम परम धीमहि। अब बीच में भगवान श्री कृष्ण की सत्यात्म सत्य परम त्रिनेत्रम सत्य नेत्रम सत्य के रूप में उनकी स्तुति देवताओं के द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ कि भागवत सत्य का प्रतिपादन करती है। अब बोलो सत्य सांप्रदायिक हो सकता है क्या? यद्यपि कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे, विष्णुम परम धीमहि लिख सकते थे, लेकिन कृष्ण लिखते तो राम लिखते तो कृष्ण, विष्णु लिखते तो ब्रह्म, ये इसलिए सत्यम परम धीमहि, जो सत्यम परम धीमहि लिख दिया तो महाराज हमारे सब भगवान तो आ ही गए, ये अल्लाह खुदा और जितने जितने ये भी सब आ गए। कोई भी सत्य से खाली नहीं है महाराज, याद रखो, ये है हमारी सच्चाई, ये श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है सत्य। तो पहले वेदव्यास जी ने सत्य का स्मरण किया और सत्य का स्मरण करके और फिर उन्होंने धर्म का स्मरण किया है और उन्होंने फिर कथा लिखी है। और महाराज उस कथा को फिर उन्होंने कैसे सुखदेव जी को सुनाया, कैसे क्या किया, वो कथा फिर आपको कल बताएंगे। और कल ही हम आपको चतुश्लोकी भागवत सुनाएंगे। याद रखो, चतुश्लोकी भागवत जो असली भागवत है, यानी ये जो बाकी भागवत 18,000 श्लोकों की, इसे तो लिखा वेदव्यास जी ने, लेकिन ये जो 4 श्लोक हैं ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाए। उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या में पूरी भागवत बनी। तो वो 4 श्लोक जो ओरिजिनल हैं वो कल हम आपको सुनावेंगे। इसलिए कल आप ठीक समय से, आज तो हम कहीं गए थे, कल हमें कहीं नहीं जाना, इसलिए नारायण ठीक समय से आप कल आवें। अरे भाई कमल जी, आपकी तो बात रह गई है और समय तो काफी हो गया है, तो फिर भी संजय जी 2 मिनट लेना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, संजय जी आते हैं। देखो हमने सुना है इस मुल्क में शनिवार की रात और शुक्रवार की रात ही अपनी होती है। तो कल तो हम भूल गए थे, कल तो हमें ध्यान नहीं रहा, लेकिन आज तो शनिवार की रात है और रविवार की रात कहते हैं कि उसमें सोमवार की छाया रहती है। तो इसलिए रविवार को देर नहीं करेंगे,
लेकिन आज तो संजय जी तो महाराज देखो, ये तो संजय हैं, ये तो सारथी हैं, हाँकने वाले, तो इनको तो मानना पड़ेगा ना। तो ये 2 मिनट लेते हैं, तो आप इनकी बात जरा सुन लें, और उसके बाद आज देखो भैया दूज है ना, और 3 मुहूर्त, एक तो वर्ष प्रतिपदा और एक दशहरा और एक भैया दूज, ये सिद्ध मुहूर्त होते हैं, और इसीलिए आज हमने भागवत में प्रवेश भी कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ देखो, ध्यान से सुनना जो कुछ कह रहे हैं संजय जी, और आरती के पहले जाना मत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव जी महाराज की जय। अच्छा, आज का दिन जो अभी गुरुजी ने बताया कि भैया दूज है और बहुत पवित्र मुहूर्त माना जाता है, तो आज के दिन आपने जो प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और भागवत जी का महात्म्य सुना, जो गोकर्ण वाली कथा, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और वो इससे भी ज़्यादा बड़े पात्र हैं जो अपने साथ संगत लेके आए, तो उन सब के लिए अच्छा, एक छोटी सी चर्चा मुझे आप लोगों के साथ करनी थी गुरु प्रेरणा से। गुरु जी ने कुछ लोगों को बताया कि कुरुक्षेत्र में, मैं भी कुरुक्षेत्र से हूँ, तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर वहाँ भी है और यहाँ भी बरसा। तो कुरुक्षेत्र में आज भैया दूज है, तो आज से ठीक 1 साल के बाद कुरुक्षेत्र नगर में विश्व शांति के लिए गुरु महाराज के सानिध्य में लक्ष्य चंडी यज्ञ, अगर आपको श्री राम मंदिर के भी बहुत सिस्टम के लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पता है कि चंडी यज्ञ क्या होता है। एक यज्ञ करने में 2.5-3 घंटे का समय लगता है, और उसमें दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं उनकी आहुतियाँ डलती हैं, तो उसमें 3 घंटे का समय लगता है। पूरे विधि विधान से गुरु महाराज ने डॉक्टर साहब के घर में भी किया, मुकुल जी के घर भी किया, कमल जी के घर भी किया, और शुक्ला जी के घर भी किया, प्रताप जी के, बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया गुरु जी के इस प्रवास का। तो गुरु जी को जब मुकुल जी के घर में गुरु जी रहे पिछले 2-3 वीक में, तो गुरु जी को प्रेरणा हुई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:15 बजे के आसपास कि क्यों ना ये सब इतने जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे हैं डैलस में, 15 दिन में बहुत लोगों ने इसका लाभ उठा लिया। तो गुरुजी ने 2004 में लक्ष्य चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी का मतलब होता है जैसे मुकुल जी के घर एक बार हुआ, ऐसे 1,12,500 यज्ञ। तो इसमें उसी संख्या में ब्राह्मण लगेंगे, क्योंकि वो आप 1,12,500 दिन नहीं कर सकते, वो एक मुहूर्त में शुरू होता है, मुहूर्त में खत्म होता है। तो अगले वर्ष आज ही के दिन, भैया दूज वाले दिन, वो लक्ष्य चंडी यज्ञ जो गुरु महाराज ने परमात्मा की प्रेरणा से जो एक प्रेरणा हुई गुरु जी को, तो वो उसका अनुष्ठान आज ही के दिन अगले साल कुरुक्षेत्र नगर में शुरू होगा, और वो 40 दिन का बहुत शुभ मुहूर्त है इस 2015 के साल में। तो भैया दूज वाले दिन वो शुरू होगा, और श्री गीता जयंती जो 40 दिन का समय है, उस दौरान वो संपन्न होगा गीता जयंती वाले दिन। तो इस 40 दिन में 1,12,500 बार 500 आवृत्तियाँ जो इसकी दुर्गा सप्तशती की होगी वहाँ गुरु जी के आश्रम में। तो उसमें हजारों की टीम में जो आचार्य लोग हैं वो लगेंगे, टनों में सामग्री लगेगी, और पता नहीं कितनी मैन पावर, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये विश्व शांति के लिए है, ये मेरे और आपके कल्याण के लिए नहीं, ये इसमें पूरे विश्व का भला होता है। हमारा कुरुक्षेत्र तभी इतना पवित्र है क्योंकि महाराज जी जैसे संत महात्मा वहाँ रहते हैं, तो वो उस नगर के बारे में, उस स्टेट के बारे में, उस देश के बारे में और इस पूरी पृथ्वी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा 10 साल के बाद फिर गुरु जी को ये प्रेरणा हुई कि अब 2015 में वो यज्ञ उस धरती पे दोबारा से होना चाहिए। उसी आश्रम में 2004 में वो हो चुका है। तो इस प्रेरणा के लिए मैंने कमल जी के साथ, मुकुल जी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, वसंत जी के साथ, रमेश जी के साथ बैठ के थोड़ी हमने जमा घटा किया, क्योंकि बनिए लोग हैं तो हिसाब किताब लगाया उसका। तो बहुत कितनी देर आए हम असल में तेज हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे भाई। इन्होंने गुरु जी ने
चलो आप हाजिरी तुम्हारी। Yeah, I just can't. हाँ ले भाई ले और कौन रह गया? हाँ भाई किसकी बेटी हो? वो कहाँ गया? आशीष आशीष प्रसाद लो ले लिया। अच्छा तो चलो लड़का हमारा क्लास में इतना है और सबने ले लिया। हाँ कोई बात हाँ ये बेटा है मेरा। अरे हाँ बेटा है तो आपका बेटा है। दूसरा ले अरे और ले हाँ फोटो में तो ये बदमाश सा दिखता था, ये तो सीधा दिख रहा है। हाँ इंजीनियर से जानते क्या? हाँ हिंदी सिखाओ इसको बढ़िया। बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी। या ठीक है बेटा कल आना सुनने। कल चला जाएगा। एक दिन के लिए आया है। इसीलिए तो आज नहीं आ पाए। कॉलेज जाना ना गुरुजी, कॉलेज जाना। बस आज ही आया है। इसीलिए अच्छे से आशीर्वाद दे दीजिए ताकि बढ़ बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। लकी है। ठीक है आप से मिले अच्छा बात सालों में यहाँ पे एक दिवाली का आज गुरुजी जल्दी जाना। और कल आदित्य जा रहे हैं तो देखते हैं आप एयरपोर्ट जाना होगा। पता नहीं उनकी फ्लाइट लेकिन कोशिश करेंगे कि समय से आ जाए। शाम समय का पता नहीं ऐसा नहीं है। वो भी BHU पे पढ़ा लिया। चलो तुम अच्छे आ गए, नहीं आते तो समझ लो फिर खड़े तोड़ दिया। जी आपका आदेश कैसे नहीं आएंगे? वो लड़का नहीं आएंगे तो बहुत नाम आएगा। गुरुजी हम डांट खाने वाला काम अपनी तरफ से नहीं करते हैं। समझदार हैं। कल तो जाना पड़ा तुम बीच से थोड़ा ये निकल जाते हैं 8 बजे। You guys over here, we're gonna play अपना दंड कमंडल उठा के लाना ना। क्या हुआ? सब नोटिस करते हैं। आज हमको बोल रहे थे कि चलो बाद में आइए। आरती में तो पहुंच गई। हमने कहा सब नोटिस कर रहे हैं। कौन कितनी देर आता है? जिसे हम पहचानते हैं हजारों की भीड़ होती है तब हम लोग करते हैं। यहाँ 10 तो आदमी तुम्हारा आज मैं सुना आई कुछ बात उसी दिन आ गई थी जब आपका फोन आया। राइट राइट। नहीं ठीक है। हाँ
कल आएंगे Yeah, that's why I'm also involving you. If you come. If you स्वामी बहुत 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 मजा आ गया थोड़े टाइम में आपने इतना खोपड़ी में डाल दिया बहुत अच्छा, उसको रखना। वही आशीर्वाद चाहिए हाँ That's why I didn't talk about that. लंबे समय तक रहे वही आशीर्वाद चाहिए क्या